दोस्तों ये तो आप सभी जानते होंगे कि हिंदू धर्म में 4 नवरात्रि मनाई जाती है, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का काफी अधिक महत्व है। और आप सभी ने देखा होगा कि नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और फिर किसी मिट्टी के पात्र में जौ बोते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र के पहले दिन जौ क्यों बोया जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जौ बोने की परंपरा शाकंभरी देवी से जुड़ी हुई है, जिससे जुड़ी कथा का वर्णन दुर्गा सप्तशती में भी किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार देवी और देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होने पर शाकंभरी देवी सभी देवी देवताओं से कहती है कि देवताओं, जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों की स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर अयुनिजा के रूप में प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वो शाख ही सबकी प्राणियों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और ऐसा माना जाता है कि देवी के शरीर से उत्पन्न हुए शाख जौ ही थे और इसीलिए हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम जौ के बिना अधूरा माना जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि सृष्टि में सबसे पहली फसल जौ ही थी और यही वजह है कि जौ को हिंदू धर्म ग्रंथों में पूर्ण फसल की मान्यता दी गई है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि हे ब्रह्मा, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, बृहस्पति, तुम्हारे इस प्रश्न का हल इस कथा में छुपा है। बहुत साल पहले मनोहर नगर में एक अनार ब्राह्मण रहता था जिसका नाम पीठक था। वह देवी दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। युवा होने पर उसकी शादी हुई और फिर कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम सुनती रखा गया। जब उस कन्या को ज्ञान हुआ तब जब भी वह पीठक देवी माँ दुर्गा की अर्चना करता, वह कन्या भी वहीं बैठी रहती। लेकिन एक दिन वह कन्या देवी दुर्गा की पूजा में बैठने की बजाय अपनी सहेलियों संग खेलने चली गई। यह देख पीठक अपनी पुत्री पर बहुत क्रोधित हुआ और उसके पास जाकर कहने लगा, हे दुष्ट, तुमने आज माँ दुर्गा की पूजा क्यों नहीं की? इस अपराध के लिए मैं तेरी शादी एक कुष्ठ रोग से ग्रसित एक युवक से कर दूंगा। पिता की बातें सुनकर सुनती को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अगर मेरे भाग में कुष्ठ रोगी ही पति लिखा होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्योंकि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। अपनी सुनती के मुख से ऐसी बातें सुनकर पीठक का क्रोध और बढ़ गया और इसी क्रोध में आकर उसने कुछ दिनों बाद अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी से करवा दिया। विवाह के बाद जब सुनती अपने ससुराल को जाने लगी तो पीठक ने कहा, बेटा, अपने कर्मों का फल भोगो और अब देखते हैं कि भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या कर लेती हो। पिता की बातें सुनकर सुनती सोचने लगी, क्या सच में मेरा भाग्य इतना खराब है जो मुझे कुष्ठ रोगी से ग्रस्त पति मिला? फिर वह अपने पति के साथ वन में चली गई और फिर अगले दिन देवी दुर्गा सुनती के सामने प्रकट हुई और बोली, हे पुत्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम जो चाहो वह वरदान के रूप में मांग सकती हो। तब सुनती बोली कि हे देवी, आप कौन हैं? मैंने आपको आज से पहले कभी नहीं देखा। तब माँ दुर्गा बोली कि हे पुत्री, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य से प्रभावित होकर प्रसन्न हूँ। देवी दुर्गा की बातें सुनकर सुनती ने कहा, माँ, मैं पिछले जन्म में कौन थी? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। देवी बोली, पुत्री, पिछले जन्म में तुम भील की पत्नी थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की और सिपाहियों ने तुम दोनों को कारागार में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुम दोनों को भोजन भी नहीं दिया था। उस समय नवरात्र का दिन चल रहा था और तुम दोनों ने नवरात्र के दिनों में कुछ भी नहीं खाया और न ही जल पिया था, जिस कारण अनजाने में ही सही लेकिन तुम्हारा 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया और उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह वरदान देने आई हूँ। तब सुनती बोली, हे माँ, अगर आप मुझे कोई वरदान देना ही चाहती हैं तो मेरे पति को कोर्ट से मुक्त कर दीजिए। तब माँ दुर्गा ने कहा, पुत्री, नवरात्रि के एक दिन का पुण्य तुम अर्पण करो, तुम्हारा पति निरोग हो जाएगा। फिर सुनती ने ऐसा ही किया और उसका पति निरोग हो गया। यह देख सुनती देवी की स्तुति करने लगी। सुनती की बातें सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और फिर नवरात्र व्रत की विधि विस्तार से बताते हुए कहा, हे पुत्री, नवरात्र में 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करना। यदि दिन भर का व्रत न कर सको तो एक समय भोजन करना।
विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापन करना और महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित करके उनके विधि विधान से पूजा करना और पुष्पों से विधि पूर्वक अध्यय दे। इन 9 दिनों से जो कुछ दान कर सको वो जरूर करना। नवरात्र व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इसके बाद देवी अंतर्धान हो गई। जय माता दी।